हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AICTE द्वारा अप्रूव्ड MCA 2 इयर्स का लेटेस्ट सिलेबस। ये सिलेबस हमने RGPV मध्य प्रदेश भोपाल के हिसाब से बनाया है। हालांकि यदि आप और भी किसी यूनिवर्सिटी में हो तो उसका जो सिलेबस होता है वो मोर और लेस सेम होता है। हो सकता है कुछ मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताऊँ, सेकंड सेमेस्टर में होगा, जो सेकंड सेमेस्टर में बताऊँ फर्स्ट सेकंड, तो ये पॉसिबल है। बट ऑन द होल सभी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का कोर्स मोर और लेस एक ही होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे MCA के चारों सेमेस्टर का सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखते हैं MCA का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, फिर हम आपको सेकंड सेमेस्टर का बताएंगे, देन थर्ड सेमेस्टर का, देन फोर्थ सेमेस्टर का। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग इन सी एंड डेटा स्ट्रक्चर आता है। प्रोग्रामिंग इन सी मतलब सी के अंदर आपने जो प्रोग्रामिंग करनी है वो आता है, और डेटा स्ट्रक्चर आता है। यदि आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, जहां जाकर आप हमारे दूसरे चैनल के वीडियोस जो जीनत हसन एकेडमी है उसके वीडियोस आप देख सकते हैं। तो वहां पर आपको प्रोग्रामिंग इन सी और डेटा स्ट्रक्चर की कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे। जो सेकंड पेपर आता है वो स्टैटिकल मैथमेटिक्स। स्टैटिकल मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि आपका मैट्रिसेस कैसे हैं, और इस तरीके से जो बेसिक 11-12 की मैथ्स है वो स्टैटिकल मैथमेटिक्स में आता है, जिसके वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप स्टैटिकल मैथमेटिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। देन थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े डिफरेंट अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो वो भी आपको जीनत हसन एकेडमी चैनल पर इससे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो हमारा इंटरनेट चल रहा है वो किस टाइप से चल रहा है, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें कौन कौन से हार्डवेयर जुड़े हुए होते हैं। तो उसका जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट होता है उसका एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको जीनत हसन एकेडमी चैनल पर मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप पूरा क्लियर कर सकते हैं किस तरीके से आपको MCA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। देन MCA फोर्थ जो MCA फर्स्ट सेमेस्टर का जो फिफ्थ पेपर है वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि ये एक आपका सॉफ्ट स्किल होता है जी, कैसे आप कम्युनिकेशन स्किल तैयार करेंगे, किस तरीके से आप बात करेंगे, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, 1 वे 2 वे, इस टाइप के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं कम्युनिकेशन स्किल के। बेसिकली ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है जिसको कि MCA फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर डाला गया है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये 5 जो होते हैं वो आपके थ्योरी पेपर होते हैं। अगर हम इसके प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में आपको 2 एग्जाम आपसे ली जाएगी। एक होता है सी और डेटा स्ट्रक्चर, जो आपने यहाँ पे थ्योरी में पढ़ा है उसी का यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाता है। और जो सेकंड लैब होगी वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम लैब, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट किस टाइप फंक्शन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में किस टाइप से कमांड्स होते हैं, वो सब आपको करना होता है। तो इस तरीके से हम MCA फर्स्ट सेमेस्टर में 5 थ्योरी के पेपर और 2 जो हमारे हैं प्रैक्टिकल पेपर हम पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं MCA सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। अब अपन देख लेते हैं MCA सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। सबसे पहले पेपर आता है DBMS। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी अभी तक हम जो काम कर रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन हम रख रहे थे वो फाइल फॉर्मेट में रख रहे थे, लेकिन अब हमने उसको फाइल फॉर्मेट में न रख के DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रखना शुरू किया। तो इससे ये फायदा होता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन फाइल में था वो टेबल फॉर्मेट में आ गया है, जिससे आपकी रिट्रीविंग आसान हो जाती है। अगर आपको डेटा को हैंडल करना है तो वो आसान हो जाता है, टेबल के बीच में रिलेशन बनाना आसान हो जाता है, उस पर डिफरेंट कंस्ट्रेंट लगाना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन वो इजीली हो जाती है, वो सब हम पढ़ते हैं DBMS के अंदर। तो इसी तरीके से अगला पेपर आता है कंप्यूटर नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि अगर हम एक कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है तो किसी सर्टेन प्रोटोकॉल्स के थ्रू जाती होगी। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, कौन से मॉडल्स होते हैं, क्या नियम फॉलो किया जाता है, क्या सिंटैक्स सिमेंटिक होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें कंप्यूटर नेटवर्क से मिलती है। तो इसको पढ़ लेने के बाद हम 2 कंप्यूटर के बीच में या क्लाइंट सर्वर मॉडल किस टाइप से काम करता है, या ब्रिजेस राउटर किस तरीके से काम करते हैं, वो सब हमको समझना आसान हो जाता है। तो इस पेपर के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं।
इसी तरीके से अगला आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड यूएमएल पेपर। देखिए जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको सबसे पहले आप पेपर पे बनाते हैं, पहले उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि वो कौन सा मॉडल होगा, किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर किया जाएगा, किस तरीके से टूल यूज होंगे, किस तरीके से उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, किस तरह से कस्टमर से बात किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। तो ये एक तरीके से फिल्म बनाने से पहले जैसे स्क्रिप्ट होती है, उसी तरह सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ऑन पेपर आप जो काम करते हैं वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो वो इसमें पढ़ेंगे हम। साथ ही उसके अलग अलग टूल्स होते हैं जो कि यूएमएल कहलाते हैं, तो कौन से टूल्स होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा पेपर होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड यूएमएल। नेक्स्ट पेपर हुआ एल्गोरिथम डिजाइन। एल्गोरिथम डिजाइन यानी कि अब हम एल्गोरिथम को कैसे डिजाइन करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में हमने अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम देखे थे, लेकिन उनके बीच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी होगी, कौन सा एल्गोरिथम बनाना, किस एल्गोरिथम में काम करना अच्छा रहेगा, किस पे नहीं अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ें हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं ताकि आपको डिफरेंट एल्गोरिथम के बीच में ऑप्टिमिलिटी पता लग जाए कौन सा एल्गोरिथम काम करने के लिए बेहतर है। तो वो हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम डिजाइन में। इसी तरीके से नेक्स्ट पेपर थ्योरी का जो होता है वो कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। यानी अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे C++ होती है, लेकिन वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, उसमें आप बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी C++ में दो टाइप की प्रोग्रामिंग पॉसिबल है, लेकिन जब आप जावा के अंदर आते हैं तो वहाँ पे आपको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, क्यों बिना क्लास बनाए यहाँ पे कोई प्रोग्राम ही नहीं बनता। तो वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये हम चूंकि करते हैं जावा के थ्रू, इसलिए ये कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। ठीक है, तो ये 5 हमारे थ्योरी के पेपर हैं। इसके साथ साथ 2 हमको लैब करनी होती है, प्रैक्टिकल होते हैं। एक होता है जावा एंड ऊप्स लैब, जो आपने यहाँ पे थ्योरी पे पढ़ा है। इसी के अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको प्रोग्राम बनाने होते हैं, वो कहलाता है हमारा जावा एंड ऊप्स लैब। और जहाँ पर जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है DBMS का, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम रखी जाती है जिसको DBMS कहते हैं। तो इस तरीके से MCA सेकेंड सेमेस्टर में 5 थ्योरी पेपर होते हैं और 2 जो होती है वो लैब होती है। अब अपन देख लेते हैं MCA थर्ड सेमेस्टर का क्या सिलेबस है। देखिए इसके अंदर 2 पेपर होते हैं जो कि कंपलसरी, वो तो आपको देना ही होता है। एक कहलाता है फर्स्ट पेपर डेटा माइनिंग का। डेटा माइनिंग का मतलब होता है कि जो डेटाबेस आपके ऊपर आ गया है, अब आप उसको इस तरीके से यूज करते हैं ताकि वो आपके लिए यूजफुल बन जाए, किसी कस्टमर के लिए यूजफुल बन जाए, किसी टारगेट के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूजफुल हो जाए। किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के जो आप डेटा फैच करते हैं वो कहलाता है आपका डेटा माइनिंग। तो इस पेपर के अंतर्गत आपको पढ़ेंगे। फिर सेकंड पेपर जो होगा इसका वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप उसके वीडियोस देखना चाहते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो सब चीज़ें आपको आर्टिफिशियल मिल जाएगी। और आपका ज़माना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ज़माना है, तो उसके वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये 2 पेपर तो जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, आपको देना ही होते हैं। इसके बाद 303, 304, 305 मतलब ये 3 पेपर जो होते हैं इलेक्टिव्स होते हैं, मतलब इनमें से एक एक पेपर आप ले सकते हैं। जैसे कि इलेक्टिव 1 जो कि टोटलिटी में हम देखें तो थर्ड पेपर है, उसमें पाइथन, वेब टेक्नोलॉजी या इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड बिग डेटा। इसमें से अगर आप कोई भी एक पेपर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप पाइथन के अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। वेब टेक्नोलॉजी इसमें मतलब HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट ये जो आता है वेब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और डेटा साइंस जो होता है मतलब आप उसको किस तरीके से, डेटा साइंस एक फेज आगे होता है डेटा माइनिंग से, डेटा माइनिंग से एक स्टेप ऊपर होता है, वो कहलाता है हमारा डेटा साइंस। मतलब डेटा पे हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ताकि वो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। तो इस इलेक्टिव पेपर में से या तो आप पाइथन या वेब टेक्नोलॉजी या इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड बिग डेटा, इनमें से कोई भी एक पेपर लेंगे तो आपका वो थर्ड पेपर बन जाएगा। इसी तरीके से चौथा पेपर टोटलिटी में और इलेक्टिव सेकंड, उसमें मशीन लर्निंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनमें से कोई एक पेपर लेंगे आप तो वो इलेक्टिव सेकंड बन जाएगा। मशीन लर्निंग का मतलब होता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस तरीके से यूज करते हैं ताकि वो कोई मशीन ऑटोमेटिक काम करने लगे, तो वो कहलाता है मशीन लर्निंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग का मतलब होता है उसके अंदर कैलकुलेशन लगाना ताकि वो थोड़ा अनेबल हो जाए,
मशीन अपनी अनेबल हो जाए, तो वो कहलाता है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है जो इंटरनेट से जुड़े हुए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, वो सब चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाती है। तो इनमें से आपको एक पेपर ले सकते हैं, वो इलेक्टिव सेकंड बन जाएगा। इसी तरीके से पांचवा पेपर या बोले इलेक्टिव थर्ड जो होता है वो कंप्यूटर एथिक्स, एडवांस डेटाबेस या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इनमें से कोई सा एक पेपर आप ले लेंगे तो वो आपका इलेक्टिव थर्ड बनेगा। कंप्यूटर एथिक्स में मतलब होता है कि क्या क्या आपको काम करने चाहिए कंप्यूटर फील्ड में, क्या नहीं करना चाहिए, वो कंप्यूटर एथिक्स हो जाता है। एडवांस डेटाबेस का मतलब होता है कि डेटाबेस में कौन कौन से एल्गोरिथम लगाए जा सकते हैं, वो एडवांस डेटाबेस में आ जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब होता है अगर आपका नेटवर्क, आपका जो कंप्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के हैं, क्लाइंट सर्वर टाइप के हैं, तो उनके बीच में डेटाबेस का फ्लो किस टाइप से होगा वो कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये जो 5 पेपर हैं वो 5 पेपर आपको करना ही होते हैं। अब हम लैब की बात करते हैं, उसमें 2 टाइप की लैब होती हैं। एक जो होता है माइनर प्रोजेक्ट के लिए होता है, जिसमें आपको एक फाइल असाइनमेंट टाइप का बना के बताना पड़ता है कोई यूटिलिटीज के लिए। और दूसरा होता है इलेक्टिव लैब 1, मतलब आपने जो इलेक्टिव्स लिया है उसमें से किसी एक की कंप्यूटर लैब प्रैक्टिकल करके या प्रोग्राम करके बताना होता है, जिसमें उस पर वाइवा पूछा जाता है। तो ये एमसीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हुआ। अब अपन देख लेते हैं एमसीए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। अब अपन देख लेते हैं एमसी का लास्ट सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर का क्या क्या सिलेबस है, उसमें कौन कौन से पेपर पढ़ने, क्या क्या उसमें प्रोजेक्ट होंगे, सबके बारे में। तो सबसे पहले जो एमसीए फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर होता है वो आपको चूज करना होगा एडवांस पाइथन, वेब टेक्नोलॉजी या बिग डेटा विद एनालिटिक्स में। ये पेपर होता है थ्योरी का। इन 3 में से आपको एक पेपर सेलेक्ट करना होगा क्योंकि ये इलेक्टिव पेपर है, ठीक है। तो एडवांस पाइथन में क्या होता है, जो आपने पाइथन पढ़ लिया है, तो एडवांस का मतलब होता है कि पाइथन के अंदर ऊप्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो सब एडवांस पाइथन के अंदर आता है। एडवांस वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर मतलब कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। और बिग डेटा विद एनालिटिक्स मतलब अगर आप बिग डेटा का यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से आप एनालिटिक्स जैसे हेडोप हुआ, ये जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो सब आपको इस पेपर में पढ़ना है। तो इन 3 पेपर में से एक पेपर जब आप पढ़ेंगे तो इलेक्टिव 4 पेपर होता है। इसी तरीके से इलेक्टिव 5th होता है जो नेक्स्ट पेपर होता है, उसमें आप डीप लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या डिजिटल मार्केटिंग, इनमें से किसी एक पेपर का सिलेक्शन करना होता है। डीप लर्निंग का मतलब होता है मशीन लर्निंग से एक स्टेप और आगे होता है। डीप लर्निंग मतलब आप उसको किस तरह से इनबिल्ट कर देंगे मशीन के अंदर कि वो ऑटोमेटिक अपने आप लर्न करने लगे, वो कहलाता है डीप लर्निंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जो स्टोरेज है, प्रोसेसर है, वो आपको क्लाउड पर आप रेंट दे सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको पर्टिकुलर हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं होती, वो किस तरह से काम करती है उसके लिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है आप अपने जो एडवर्टाइजमेंट है उसको किस तरीके से सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले, वो आपको पढ़ना है। तो उसके लिए फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग लेना होता है, ठीक है। तो इन 3 में से एक पेपर जब आप लेते हैं तो इलेक्टिव 5th पेपर बनता है। इसी तरह इलेक्टिव 6th में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसी पढ़ सकते हैं और मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ सकते हैं। तो इनमें से जब एक पेपर आप सिलेक्ट करते हैं तो इलेक्टिव आपका 6th होगा। तो ये जो 3 पेपर होते हैं वो आपके थ्योरी के पेपर होते हैं। इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट होगा और इसके अलावा इनके लैब करना होते हैं। तो ये एमसीए का 4th सेमेस्टर है। हर सेमेस्टर जो होता है एमसीए में वो 750 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 4 सेमेस्टर मिला के 3000 मार्क्स के टोटल मार्क्स होते हैं और उसमें से आपको ऑप्टेड किए गए मार्क्स के बेसिस पर आपके परसेंटेज डिसाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने आपको एमसीए का पूरा सिलेबस बताया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।